जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत कथा किस मुहूर्त में सुननी चाहिए और इसमें क्या क्या नियम पालन किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। इस व्रत का समापन अगले दिन यानी 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:55 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। सकट चौथ के शुभ मुहूर्त इस प्रकार होंगे। अमृत मुहूर्त उसका समय रहेगा सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त जो सुबह 9:42 से शुरू होगा और 11:14 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त जो सारे कार्यों के लिए शुभ होता है दोपहर 4:47 से शुरू होकर शाम 7:37 तक रहेगा। इस पर्व पर गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा आराधना की जाती है। चौथ माता की कृपा से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणपति बाप्पा की विधिवत पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सकट चौथ की पूजा विधि किस प्रकार करनी है, आइए वो जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी को अवश्य ही स्थापित करें। गणेश जी और माता लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि को अर्पित करें या आप चाहें तो कोई भी मिठाई रख सकते हैं। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत को पूरा करें। साल 2024 में सकट चौथ के दिन यानी 29 जनवरी 2024 को चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर है, लेकिन अलग अलग शहरों के अनुसार चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। सकट चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत किया करती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा करके अपनी तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। सकट चौथ का व्रत करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजन में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। सकट चौथ व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, आइए वो जानते हैं। जो महिलाएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें पता होगा कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। सकट चौथ व्रत में गणेश जी की पूजा अवश्य ही करें। चौथ माता की कथा सुनें और व्रत को पूरा चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही करें और शाम को चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद उनको अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। सकट चौथ पर तिलकूट का प्रसाद तैयार किया जाता है, इसलिए पूजा की थाली में तिलकूट या तिल अवश्य ही शामिल करें। इस दिन तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। माना जाता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना काफ़ी शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं।
अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि इस व्रत में पानी पी सकते हैं या क्या खा सकते हैं। तो हम बता दें कि इस व्रत के दौरान महिलाएं चंद्रमा देखने तक पानी भी नहीं पीती हैं। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से गणपति बाप्पा संतान की सारी कष्टों को दूर करते हैं। इस व्रत को करने से अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मिल गई होंगी। अगर आपके आसपास में भी जो कोई भी सकट चौथ का व्रत रखता है, आप उसको भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कल हम आप सभी के लिए सकट चौथ पर सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ लेकर आ रही हैं। आप सभी उस कथा का श्रवण अवश्य ही करिएगा। उन कथाओं के बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।